सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हम 2 दिन के अंतराल बाद फिर आज मिल रहे हैं। मुझे पहले सूचना नहीं दे पाया, अचानक नासिक जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो 2 दिन अपना गैप हो गया। तो फिर से मैं आपके साथ में जुड़ने के लिए आया हूँ। चलिए हम करते हैं स्वस्थ रहने की साधना के क्रम में। अपन ने सर्वांगासन का एक पार्ट किया था। सर्वांगासन में 2 3 4 एक्सरसाइज है। सर्वांगासन मतलब उसी पोजीशन में रह करके हमको 3 4 योग क्रिया करनी है। जैसे अपन कोई भी आसन, मुख्य आसन पकड़ लेते हैं ना, तो उसमें साथ साथ में और कोई योग क्रिया या आसन है तो उसको भी करते चले जाते हैं, तो वो पूरा लाभ हम उस आसन का उठा सकते हैं और हमको फ़ायदा हो जाता है। चलिए फिर से दोबारा मैं सर्वांगासन के लिए करते हैं। और सर्वांगासन में जब हम पैर नीचे लेते हैं तो बहुत धीरे धीरे पैर नीचे लेना चाहिए। और सर्वांगासन के वक्त जैसे अपनी सांस जो है वो रिदम चलता रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि कई आसन ऐसे हैं कि जिसमें हमको धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी होती है। तो शुरू करते हैं सर्वांगासन। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है सर्वांगासन। नाम ही उसका है कि सारे शरीर के अंग जो है, अवयव है, उनको उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो इसलिए, और ख़ास करके कल परसों मुझे बताया था जिन्होंने मतलब सर्वाइकल का ये करा था ना, तो उसके लिए भी, गर्दन के लिए सर्वांगासन बहुत ज़रूरी है। मगर यदि आपको चक्कर आते हैं तो मत कीजिए। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कई बार जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि हमको चक्कर आते हैं, उन लोगों को कुछ आसन वर्ज्य है, क्योंकि हम उल्टा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि चक्कर आते हैं तो हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर्वांगासन है, और जैसे शीर्षासन है, उसमें हमारा गर्दन का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। यदि आप स्वस्थ है तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको परेशानी हो रही है तो किसी के मार्गदर्शन में शुरुआत में कीजिए, सज जाएगा। सर्वांगासन नाम इस वजह से है इसका, इससे पूरे बॉडी को मतलब हमारे एक्सरसाइज मिल जाता है, पूरे शरीर के अवयवों को एक्सरसाइज मिल जाता है। बहुत फ़ायदेमंद है ये। चलिए, धीरे धीरे हम पहले तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पैर को सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे, वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। और फिर बाद में अगला आसन करेंगे जब सांस हमारी धीरे धीरे चलती रहेगी। चलो, हम जितना ऊपर उठा सकते हैं इसको उतना। इसमें देखिए ये पोजीशन,
आज मैंने आपको सारी क्रियाएं बता दी है, एक साथ में बता दी है। ऊपर जैसे हम पैर ऊपर करते हैं तो पहले पैरों को, अब इसमें ध्यान रखने ही के बाद बहुत धीरे धीरे करना है। पैर ऊपर होने के बाद में जैसे हो सके तो हमारा गर्दन का हिस्सा और ये हमारे पैर ऊपर जाते हैं ना, तो 90 डिग्री में चले जाए। पैरों के अंगूठे जो है वो आकाश की तरफ होने चाहिए, है ना। और दूसरा ध्यान रखना है कि दोबारा हम ये करेंगे ना, दोनों पैरों को यूं और यूं, यूं और यूं। आप उसको 2-3 बार दोहरा सकते हैं, आपके पास में जितना समय है उतना। उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, या किसी को पास में खड़ा रखिए तो बैलेंस ज़रूरी होता है, बैलेंस हमारा नहीं जाना चाहिए। और बाद में पैरों को हमने यूं साइकिल वाइज किया, ऊपर साइकिल चलाने जैसा किया, और उसके बाद में पैरों को फैलाया ये यूं, और फिर इसको क्रॉस में यूं यूं ले लिया, ये ऐसा। और उसके बाद में हमने सर्वांगासन में पद्मासन लगा दिया उल्टा। ये बहुत कम लोगों को सध जाता है, क्योंकि हम यूं ही बैठ नहीं पाते मोटापे की वजह से पद्मासन में, तो वो सर्वांगासन में पद्मासन कहाँ से लगाएंगे। तो ये कोशिश करने, मैं कई दिन से आपको कह रहा हूँ कि हिम्मत मत हारिए, नहीं बनता है मत कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, मगर कोशिश करते रहिए तो वो भी एक दिन आपको बन जाएगा। एक दिन का खेल नहीं है ये, महीनों तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप वहाँ तक सेटल हो जाओगे। जैसे मैंने कहा था कि एक बूंद किसी पत्थर पे गिर जाती है ना, एक जगह कोई नल टपकता हो और एक एक बूंद वहाँ टपकती है, तो पत्थर पे एक दिन में निशान नहीं बनाती, बल्कि महीनों और सालों में वहाँ टपकती रहे तो वहाँ निशान बन जाता है। ऐसे बहुत दुसाध्य ऐसे आसन हैं, या जो हमको कठिन लगते हैं, जिसमें पूरे बॉडी के ऊपर और हमारा मन भी एकाग्र होना चाहिए। हम यहाँ कर रहे बड़े कठिन आसन, सर्वांगासन है, उसको शीर्षासन है, और हमारा मन कोई दूसरी जगह विचारों में भटकने चला जाए, तो ऐसे वक्त अपना ध्यान जो है वहाँ से हट जाता है, हम गिर सकते हैं। तो मन की भी एकाग्रता चाहिए, साथ साथ में शरीर का भी बैलेंस होना चाहिए, तो जब जा कर के करेगा। और इसके न जाने कितने फ़ायदे आपको बताऊं मैं। शुगर कंट्रोल हो जाता है, फैट हो जाता है आपका पेट, और ये भी आपका बॉडी का फिटनेस है। देखिए, आप यदि पीछे से पैर नीचे टिका देते हैं ना धरती पे, तो ये मान लीजिए कि आप 100% फिट है, आपका पेट अपने काबू में है, आपका स्वास्थ्य अपने काबू में है। साइटिका है, आपके एड़ी का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पिंडलियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, यहाँ पे मतलब कूल्हे की हड्डियों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, गर्दन में सर्वाइकल में दर्द होता है ना, सब जगह कंधों में दर्द होता है। कौन सा ऐसा बताओ तो मुझे कोई से फ़ायदा नहीं होता होगा, सब जगह फ़ायदा होता है। और हम उल्टे चले जाते हैं ना सर्वांगासन में, तो इसलिए हमारे मस्तिष्क में भी फ़ायदा हो जाता है। अब कितने गिनाएं आपको फ़ायदा, कितना कितना गिनाएं। तो मैं तो एक ही शब्द में कहता हूँ कि आपको स्वस्थ रहना है तो योगा जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, हर रोज़ शुरुआत में कहता हूँ ना, स्वस्थ रहने की साधना योग साधना, उसमें सब कुछ आ गया, सारे लाभ आ गए। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने की साधना योग साधना। और योग साधना में 3 चीज़ें आई है अपने, कि योगा और प्राणायाम और तीसरा कौन सा, ध्यान। ये 3 चीज़ों से, योगा से हम शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, प्राणायाम से हम मानसिक रूप से फिट रहते हैं, और ध्यान से हम आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी हो सके उतना आप उसको करें, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।